भारतीय सिनेमा के सुनहरे युग में एक नाम सबसे अधिक गूंजता था, राज कपूर। वह सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सपनों, भावनाओं और इंसानियत को पर्दे पर उतारा। मैं हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। वो भारतीय सिनेमा का दिल थे, एक कहानीकार जिसने अपनी फिल्मों में जीवन को हर रंग में दिखाया। केले क्या भाव दिए? हात नकला दुरून बोल, 8 आणे डझन ते घ्यायचे तर 2 आणे देतील। पहले कुछ नहीं पड़ा मैडम। उनकी 100वीं जयंती पर हम उस महान शख्सियत को सलाम करते हैं जिनकी सिनेमाई विरासत आज भी प्रेरणा देती है। 1924 में कपूर परिवार में जन्मे राज कपूर ने सपनों के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जो बड़े पर्दे जितने बड़े थे। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग का निर्देशन किया, जो एक क्रांतिकारी फिल्म निर्माता की आगमन की शुरुआत थी। उनकी अगली फिल्म बरसात ने न केवल अद्भुत गाने दिए, बल्कि आरके स्टूडियो के लोगों के जरिए अमर प्रेम का प्रतीक भी बन गई। तोते की तरह नए नए गीत रट लेती हो, जुमाने भी समझती हो क्या गा रही हो। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक दर्पण थे। जहां आवारा में उन्होंने एक भटकते इंसान को दिखाया, वहीं श्री 420 में एक साधारण आदमी बने, जो आधुनिक दुनिया में अपने सपनों और नैतिकता के बीच संघर्ष करता है। और जागते रहो में वह एक मूक दर्शक बने, जो एक समाज की विडंबना को उजागर करता है। उनके पात्र सिर्फ किरदार नहीं थे, वे भावनाएं, सपने और संघर्ष थे जिन्हें हर दर्शक अपने भीतर महसूस कर सकता है। धंधा यानी कि काम ना, काम ही की तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। तो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? राज कपूर एक दूरदर्शी थे जिन्होंने बड़े सपने देखे। 1970 में मेरा नाम जोकर उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म थी, जिसने एक जोकर की नज़र से जीवन की भावनात्मक गहराइयों को छुआ। लेकिन अपनी कलात्मकता के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद उन्होंने 1973 में बॉबी के साथ खुद को फिर से साबित किया। यह एक युवा प्रेम कहानी थी जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। नए चेहरे और दिल को छू लेने वाली भावनाओं के साथ उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और समय के साथ बदलने की क्षमता को साबित किया। यह फिल्म सुपरहिट हुई। नमस्ते आंटी। अरे राजा बाबा, तुम बॉबी को छोड़ के स्टेशन नहीं गए? बॉबी को छोड़ने? हाँ, वो कश्मीर गई। कश्मीर? मगर उसने तो कहा था कि वो नहीं जाएगी। राज कपूर का जादू सीमाओं में बंधा नहीं था। आवारा सोवियत संघ में एक क्रांति बन गई। उन्होंने पहली बार भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर खड़ा किया। राज कपूर भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना दिलाने वाले पहले फिल्मकारों में से एक थे। राज कपूर की यात्रा उनकी सृजनशीलता और संघर्ष का प्रतीक थी। जागते रहो की गहराई से लेकर संगम के अमर प्रेम तक उनकी फिल्में जीवन के हर रंग को समेटे हुए थी। उनकी कला ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और उनका नाम भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का पर्याय बन गया। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आइए राज कपूर की 100वीं जयंती पर हम उस व्यक्ति का जश्न मनाते हैं जिसने भारतीय सिनेमा को आत्मा दी। उनकी विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है, वह हर उस कहानी में है
जो हम सुनते हैं, हर उस सपने में है जिसे हम देखते हैं, और हर उस भावना में है जो हम उनके नाम से महसूस करते हैं। राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है। जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा। राज कपूर भारतीय सिनेमा के शोमैन। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो कहते थे द शो मस्ट गो ऑन। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे।